अब वक्त नहीं आया है सिर्फ सख्त शब्दों से आगे बढ़ने का, सख्त कदम उठाने का, सबक सिखाने का। पाकिस्तान को देखिए। एक तस्वीर ये है दोस्ती की शकुनी चाल, रिश्ते बदलने के दांव, क्रिकेट के मैदान से भावनाओं का खेल। और दूसरी तस्वीर है ताबूत में कैद हमारे जवानों के आधे अधूरे कटे फटे जिस्म। रहमान मलिक, इमरान खान और क्रिकेट का मैदान, सब के सब बकवास है। बात सीधी सी ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान बेईमान है और सेना वहशी है, जो युद्ध के कायदे कानून नहीं जानती। उसे जब भी मौका मिलता है वो नफरत का नंगा नाच करती है। पुंछ के मेंढर में हमारे 2 जवानों के सिर काटने वाले पाकिस्तान को हम कैसे सबक सिखाएंगे? क्या हमारे रक्षा मंत्री की कांपती आवाज पाकिस्तानी हुक्मरानों को हिला सकती है? पाकिस्तान आर्मीज एक्शन इज हाईली प्रोवोकेटिव and the way treated the dead body of the soldiers, Indian soldiers, is inhuman. We will convey our protest to the Pakistan government, and our DGMO will talk to his counterpart in Pakistan. We are closely monitoring the situation. पाकिस्तान की तमाम दलीलों को झुटलाते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दी कि पाकिस्तान भविष्य में ऐसी हरकतों को ना दोहराए और शांति समझौते का पालन करे। हमारे जवानों के साथ हुई नृशंसता पर देश सन्न रह गया। 13 साल पुराना मंजर याद आ गया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ हुई दरिंदगी दिल दहला गई। विदेश मंत्री ने कहा, खामोश नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान को जवाब देना होगा। But the specific context that has come to our notice about the manner in which the soldiers' bodies have been treated is, of course, a matter of very, very deep concern, and indeed a sense of hurt that's been felt is taken on board. We have conveyed this. This has been conveyed as being unacceptable. This has been conveyed. We are doing the best that's possible, and I expect that there will be some response from the other side. बीजेपी ने कहा, कब तक यूं ही धोखे खाते रहोगे? पाकिस्तान से बातचीत और रिश्ते की लक्ष्मण रेखा तो खींची जानी ही चाहिए। भारत सरकार का ये दायित्व बनता है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी इसका खंडन कर रहा है, कि सारे तथ्य इकट्ठा करे। जो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं जिन्होंने ये किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी सारी एविडेंस इकट्ठी करे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये सब पेश करे, ताकि पाकिस्तान का नाम भी स्पष्ट रूप से लिया जा सके। शिवसेना के तेवर सबसे तल्ख थे। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, लानत है इस खेल की कूटनीति पर। सीमा पार कर 40 के सिर कलम करो, वरना ऐसी बर्बर तस्वीरों को देखने के आदी बने रहो। अगर हमारे 2 जवानों का सर काट दिया है तो हमें हिम्मत चाहिए, हम वहां घुसकर 40 जवानों के सर उनके काट के यहां लाना चाहिए, तब ये देश बचेगा। नहीं तो पाकिस्तान की फौज संसद तक आई, दिल्ली तक घुसेंगे और हमारे रक्षा मंत्री सोते रहेंगे। ये अब नहीं चलेगा। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि सब्र और कायरता की इंतहा हो गई है। वो हमारे मर्म को बेधते हैं और हम एक मरे हुए मुल्क की तरह दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। अब तो सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है। भारत की सेना जिसका खून इस समय उबल रहा है और भारत देश का खून इस समय उबल रहा है, भारत की सेना को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। सवाल उठता है कि अब तक पाकिस्तान ने हमारे किन किन सवालों के जवाब दिए? दहशतगर्दी के कौन से सबूत मान लिए? आतंकियों के कितने ट्रेनिंग कैंप तबाह किए? उनका गृह मंत्री तो यहां आकर पाकिस्तानी आतंकी को भारतीय करार देता है। शहीद सौरभ कालिया को यातना दिए जाने की रूह कपाने वाली घटना की सत्यता पर सवाल उठाता है। तो फिर कब तक ये बिना रीढ़ की कूटनीति चलेगी? कब तक पड़ोसी मुल्क हमें पीड़ा देता रहेगा और हम गीदड़ भपकियां देते रहेंगे? ये धैर्य की परीक्षा नहीं, कायरता की पराकाष्ठा है। अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के बर्बर दुस्साहस को हम यूं ही सहते रहे तो चीन के सामने हमारी हालत क्या होगी? आज तक ब्यूरो।